25 जुलाई फटाफट खबर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। महिला, बेरोजगार, किसान, व्यापारी सबके लिए कुछ ना कुछ मिलेगा, तो वीडियो हम पूरा देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे जय श्री महाकाल लिखते हुए न्यूज की शुरुआत करेंगे। आज है 25 जुलाई, दिन शनिवार, शुक्ल पक्ष एकादशी है, तो बिल्कुल तैयार रहिएगा। आपके लिए किसान सम्मान निधि के अलावा किसानों की और भी ख्वाहिशें हैं, जैसे डीएपी, यूरिया, खाद की पूर्ति, सिंचाई व्यवस्था संपूर्ण करना और सोलर पंप के माध्यम से सिंचाई फ्री में यानी जीरो बिजली बिल पे करवाना। लेकिन अब तक बहुत सारी मांगे हैं जो नहीं मानी गई हैं। इसको लेकर किसान 28 जुलाई को डीजीपी कार्यालय घेराव करने वाले हैं, किसान सम्मान निधि को लेकर भी, क्योंकि पिछले एक साल से किसान सम्मान निधि नहीं आई है। हमारी टीम आपका साथ हमेशा देती आई है, आगे भी देती रहेगी। चैनल सब्सक्राइब कीजिए अगर आप किसान हैं, क्योंकि आपकी बात को सरकार तक हम पहुंचा रहे हैं और बहुत जल्दी हम सब मिलकर आपके लिए भोपाल तक पहुंचकर आपका आवाज उठाएंगे और आपकी किसान सम्मान निधि दिलवाएंगे। आपकी किसान सम्मान निधि जब तक नहीं आ जाती तब तक हम विशाल आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फर्जी फार्मर आईडी से किसान पंजीयन सत्यापित हुए, फिर ई टोकन से लाखों का डीएपी उठा लिया। अब देखो, ये बहुत बड़ी चोरी है, बहुत बड़ी धांधली है, घपला है, घोटाला है। करेरा तहसील की लॉगिन आईडी से ऑपरेटर ने किया फर्जीवाड़ा। फर्जी फार्मर आईडी से किसान पंजीयन सत्यापित करके ई टोकन लेकर लाखों का यूरिया और डीएपी उठा लिया, यानी कि सरकार को पता भी नहीं चला और एक ने कांड कर दिया। इससे हमारे बेरोजगार और बेचारे किसानों को बहुत नुकसान होता है। ऐसे लोगों पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए और कम से कम इनका एक तो लाइसेंस सस्पेंड कर देना चाहिए। दूसरा, ऐसे लोगों को तो मैं बोलता हूं कि आजीवन कारावास की सजा दे दो, ज्यादा अच्छा है। ये घोटाले फिर कभी नहीं करेंगे। फर्जीवाड़ा पर किसान के हिस्से का खाद उठा के लोगों ने बेच दिया। अब ये गलत काम करोगे तो कहां तक सरकार आपका पूर्ति करवा पाएगी। तो मैं चाहता हूं कि ऐसे लोगों का कभी भी कोई रिपोर्ट मिले, कमेंट बॉक्स में लिखो, हम आपका वीडियो बना के सरकार तक पहुंचाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं, मुख्यमंत्री ने 10,54,000 किसानों के खातों में 1460 करोड़ रुपए, 25 लाख रुपए की राशि सीधे ट्रांसफर की है। किसानों को 2016 से 2025 तक 30,942 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार हर परिस्थिति में कृषकों के साथ है। उन्होंने कहा कि इस बार अलग अल नीनो के प्रभाव के कारण अच्छी बातों का अनुमान नहीं है। ऐसी स्थिति में किसान अपनी फसलों का बीमा कराएं ताकि नुकसान से बचे। इस बार बारिश कम है, इस बार बारिश कम होगी तो फसलों में नुकसान हो सकता है, इसके लिए अल नीनो का प्रभाव हो सकता है। इस वजह से आगामी समय में फसलों में नुकसान ना हो या आपको नुकसान ना हो, इसके लिए सरकार बोल रही है कि फसल बीमा योजना का लाभ उठाएं, क्योंकि फसल कमजोर हुई तो आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए हमें योजना का लाभ उठाने के लिए आज ही बीमा करवाना चाहिए। आज इस्तीफा करा लें, 15 दिन बाद फिर शपथ दिलवा दें, लेकिन गलती तो माने। ये आइडिया भी सही दिया। अखिलेश यादव ने कहना है कि भैया अगर नीट पेपर लीक हुआ है, परीक्षा घोटाला हुआ है, तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दें, उसका फिर 15 दिन बाद वापस ज्वाइन कर ले, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। एक बार गलती तो माने। वीडियो देखो, काफी वायरल हो रहा है, आप भी देखिएगा। आपकी क्या राय है कमेंट में बताएं, वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। चलते देखते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। आप इस्तीफा करा लो, दोबारा शपथ करा दे, विपक्ष क्या कर लेगा? अगर मान लीजिए आज इस्तीफा करा लें, 15 दिन बाद फिर शपथ दिला दी किसी दूसरे विभाग की, विपक्ष क्या कर लेगा? लेकिन कम से कम कमी तो स्वीकार करें कि हाँ गलती हुई है। अगली खबर निकलकर सामने आ रही है, 25 गायों की डेयरी स्थापना पर 10 लाख का अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा पशुपालन को प्रोत्साहित भी किया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि अब मोहन सरकार कृषि के साथ साथ पशुओं को या पशु जो गाय, दूध, बैल, भैंस, इन सब के पालन के लिए भी प्रोत्साहित करना चाहती है, जिससे गांव में, शहरों में, प्रदेश में, देश में दूध की कमी ना हो। वीडियो देखिएगा, इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। जब 2 साल पहले आया था, नागर सिंह जी ने कहा ये दही योजना चालू कर दो। कितने हजार की थी नागर सिंह जी की? 1100 करोड़ की नर्मदा पाइपलाइन इसी साल दिवाली पे लोकार्पण करेंगे। जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें किसानों के लिए। किसान कल्याण वर्ष में किसान की बेहतरी के लिए जो जो हो सकता है हमारी सरकार सब काम करेगी। दूध उत्पादन के लिए भी, पशुपालन तो आप करते हैं, लेकिन गाय का दूध भी हमारी सरकार खरीदेगी। और किसानों के लिए आप तो गुजरात के बॉर्डर पे हैं, गुजरात में अमूल के माध्यम से गांव-गांव में कितना बदलाव आ गया। हमारी सरकार ने भी तय किया है किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए खेती बाड़ी। तो ये देखो आप,
बिल्कुल सही आप समझा आपने कि आयों को पैसा मिलेगा, आपको सरकार अनुदान देगी, 10 लाख रुपए तक मिलेंगे, फटाफट गाय भैंस खरीद लो। जो भगवान श्री राम सत्य, मर्यादा, न्याय के धर्म के प्रतीक हैं, भाजपा वाले उन्हीं घर में चोरी कर रहे हैं। चंदा चोरी का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जीतू पटवारी आगामी समय में दतिया में चुनाव होने वाले हैं, दतिया में उस मुद्दे को भुनाना चाहते हैं। जो लोग पहले राम मंदिर बनाने का विरोध कर रहे थे, आज वो चंदा चोरी का जवाब मांग रहे हैं। इसको लेकर काफी जीतू पटवारी ट्रोल हो रहे हैं। आप भी वीडियो देखिएगा, इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। राम मंदिर के नाम पर चंदा लिया, राम मंदिर के नाम पर शिला पूजन किया, राम मंदिर के नाम पर ईंटें ली, राम मंदिर कोर्ट के आदेश से बना। हमने भी राम मंदिर के प्रति हमारी आस्था थी, वो पूर्णता से निभाई। हर देश के हिंदू भाई ने ये निभाई, इसमें कांग्रेस बीजेपी नहीं थी। तब चढ़ाने की चोरी करके इन्होंने क्या देश को संदेश दिया? संदेश दिया कि राम का नाम तो एक बहाना है, पीछे से सब वोट से लेके चंदा तक चुराना है। ये भारतीय जनता पार्टी का जमाना है, ये है मूल। परफेक्ट। तो आप देख सकते हो यहां पर केन बेतवा लिंक परियोजना में नियमितताओं की भरमार है। किसी को 1200 रुपए का मुआवजा भी मिला है, तो कई को मुआवजा पैसा भी नहीं दिया गया है। कुल मिलाकर उमंग सिंगार ने केन बेतवा लिंक परियोजना के ऊपर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि लोगों को जमीनें हड़पने के लिए मजबूर किया गया, जमीनें तो ले ली लेकिन 1 रुपए उनको नहीं दिया गया है। इसके चलते ये परियोजना बंद होने के कगार पर है। इसके लिए ये परियोजना करोड़ों रुपए के नुकसान में चल रही है। क्या ये परियोजना पूरी हो पाएगी? क्या बुंदेलखंड के लोगों को पानी मिल पाएगा? ये वक्त बताएगा। लेकिन सदन में ये सवाल जरूर उठाना लाजमी था, जो उठाया है उमंग सिंगार ने। शाबाश। देखिए वीडियो, इसका देखेंगे बड़ी खबर। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये 44,500 करोड़ की परियोजना है, छोटी परियोजना नहीं है। और कलेक्टर तो वहाँ के मैं मानता हूँ कि बड़ा अल्पज्ञानी, उनको समझ में नहीं आता है कि वास्तविकता क्या है। माननीय अध्यक्ष महोदय, द्वितीय चरण की स्वीकृति जब मिलती है, जब पूरा रिहेबिलिटेशन हो जाए, विस्थापन पूरा हो जाए, सबको मुआवजा मिल गया, तो सरकार ने, केंद्र सरकार ने द्वितीय चरण की अनुमति इतनी जल्दबाजी क्यों? वहाँ पे विस्थापन नहीं पूरा नहीं हुआ। आपने खुद ने माना कि कई लोगों को पैसे भी नहीं मिले, और आपने खुद ने अभी ये भी एक। तो उमंग सिंगार ने अच्छा मुद्दा उठाया है। इसमें बुंदेलखंड के पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, दमोह के लोगों को फायदा मिलने वाला है, वो जरूर मिलेगा। जब तक भ्रष्ट शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त नहीं किया जाता, कोई चर्चा नहीं होगी। सदन में मानसून सत्र में हंगामा बली चढ़ गया। आज सारा विपक्ष वॉकआउट कर गया। उन्होंने कहा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे, हालांकि सदन चलाने का सही तरीका नहीं है। भाई हमने चर्चा करने के लिए आपको वहां भेजा है, ना कि पैसा खर्च करने के लिए। वीडियो देखिएगा, इसका देखिए अगली बड़ी खबर। रिजिजू जी ने स्टेटमेंट किया, हाँ बिल्कुल, कि वो चाहते हैं कि हम अपने एमपी से साइड से लगाओ कि डिस्कशन हो कर लो आगे। अब नॉर्मल प्रोटोकॉल होता है कि अगर कोई किसी का नाम लेता है तो फिर उसको रिस्पांस दिया जाता है। तो हमसे कहा कि हमें चर्चा करनी है। जब मैं उसका जवाब देना चाह रहा था, फिर मुझसे माइक ले लिया, मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दी। मगर मैं क्लियरली कहना चाहता हूं जो ऑपोजिशन का स्टांस है। 3 मांगे हैं स्टूडेंट्स की। पहली मांग करप्ट एजुकेशन। तो ये है कहानी। अब आपने देख लिया कि यहां पर शिक्षा गारंटी योजना बच्चों के मजदूरों के बच्चों के लिए शिक्षा गारंटी योजना के तहत 600 रुपए सालाना फीस पर दीप्ति सिंह एकेडमी लेकर आया है। एमपीपीएससी, पुलिस, पटवारी, संयुक्त अर्हता परीक्षा, सामान्य अर्हता परीक्षा, वर्ग 2, वर्ग 3, सभी पात्रता परीक्षाओं की तैयारी हमारी टीम करवाती है। तो आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं दीप्ति सिंह एकेडमी के माध्यम से। तो आज डाउनलोड कीजिए अपना ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर जाकर। बच्चों को पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगवाएं, रील देखते हैं, टाइम पास करते हैं, इससे अच्छा इस एप्लीकेशन पढ़ाई कर लेंगे। जय हिंद, जय भारत। वीडियो शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए।